भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में तीसरे स्कंद में 5वां अध्याय विदुर जी और मैत्रेय ऋषि का वार्तालाप। श्री सुखदेव जी ने कहा, प्रेक्षित, श्री मैत्रेय जी हरिद्वार क्षेत्र में निवास करते थे। शुद्ध भक्तिभाव से विदुर जी जब उनके पास पहुंचे तो मैत्रेय जी ने उनका प्रेमवश आत्मिक स्वागत किया। विदुर जी ने उनसे पूछा, भगवान, संसार में सुख पाने के लिए सभी कर्म करते हैं, परंतु उन्हें ना तो सुख मिलता है और ना उन्हें दुख दूर करने का उपाय ही सुझाई देता है। अंत इस विषय में ऐसा क्या करें जिससे सुख की प्राप्ति हो, कृपया मुझे बताइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, आपने सभी मनुष्यों पर कल्याण की भावना से ये उत्तम प्रश्न पूछा है। आप व्यास जी के औरस पुत्र हैं। आपका हृदय नित्य श्री हरि में लीन रहता है। आप मन लगाकर सुने। जो मनुष्य परमेश्वर से विमुख रहते हैं वे सदैव दुख के सागर में पड़े रहते हैं और जीवन मरण के चक्कर से वे कभी भी नहीं छूट पाते। वे जो भी कर्म करते हैं उनसे उन्हें सुख कम और दुख अधिक प्राप्त होते हैं। यदि वे अपने जीवन में परमात्मा का ध्यान और भजन थोड़ा बहुत भी करें तो संसार के दुखों से उन्हें उसी प्रकार छुटकारा मिल जाए जिस प्रकार औषधि सेवन करने से शरीर का रोग नष्ट हो जाता है। इस संसार में मनुष्य जैसा भी अच्छा बुरा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। मनुष्य सांसारिक मोह में पड़कर अपने पुत्र पत्नी कन्या पुत्र पोत्री और अन्य निकट संबंधियों के लिए सुख की कामना तो करता है, परंतु इस मोह माया के बंधन से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण सभी भव बंधनों और दुखों को दूर करने वाला है। जिस समय मनुष्य इन बंधनों से मुक्त हो जाता है उसी समय से सुख के मार्ग उसके लिए खुल जाते हैं। ईश्वर की कृपा के बिना किसी सुख की कल्पना करना व्यर्थ है। विदुर जी ने पूछा, हे साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांति के साधनों का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष रूप से अनुभव करने वाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब मनुष्य इंद्रियों के सुखों का त्याग करके अपना मन सांसारिक भोगों से विरत कर लेता है और परमेश्वर का स्मरण और भजन करता है तब वह माया के बंधनों से छूट जाता है। इस बंधन के टूट जाने पर उसका मन अतिशय शांत हो जाता है। उस शुद्ध और शांत हृदय में ही भगवान अपने भक्त के भक्ति भाव से खींचकर आ बैठते हैं। हृदय में भगवान के प्रवेश करने के उपरांत भगत को किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उस समय जो सनातन ज्ञान उसे प्राप्त होता है वैसे परम पुरुष परमात्मा के आनंद लोक में ले जाने वाला होता है। विदुर जी ने पूछा, ऋषिवर इस लोकी के नियंता श्री हरि अनेकानेक दिव्य लीलाएं जन कल्याण के लिए किया करते हैं। शास्त्रों में उन्हें अकर्ता कहा गया है। फिर वे किस प्रकार इस सृष्टि की रचना करते हैं, किस प्रकार वे इस जगत के जीवों का पालन करते हैं और किस प्रकार से वे समस्त संसार को अपनी योग माया से नष्ट करके शयन करते हैं, ये रहस्य आप हमें बताइए। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, सृष्टि रचना के पूर्व समस्त जीवों के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे। ना कोई दृष्टा था और कोई दृश्य था। उस समय परमात्मा अकेले ही थे। जब वे समय दृष्टा होकर देखने लगे तो कोई दृश्य दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उस समय वे ही सर्वत्र अपने अद्वितीय तेज से वहां प्रकाशित हो रहे थे। सब और प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ था। इसी में उन्होंने अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत किया
उन्हें कार्य और कारण रूपा माया दिखाई दी। उस माया के द्वारा ही अपनी इच्छा से उन्होंने अपने को अनेक में परिवर्तित करने के लिए विश्व का निर्माण किया। सर्वप्रथम उस माया से त्रिगुणमयी महतत्व मीन्स ब्रह्मा को प्रकट किया और फिर उस महतत्व से विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। उससे अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य कारण कर्ता रूप होने के कारण भूत, इंद्रिय और मन का कारण है। वह अहंकार सात्विक, रासिक और तामसिक 3 प्रकार के हैं। सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। रासिक अहंकार से ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां बनी तथा तामसिक अहंकार से सूक्ष्म 5 तत्वों और उतनी तन मात्राओं का निर्माण हुआ। ये 5 तत्व जल, अग्नि, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश थे और इनकी 5 तन मात्राएं कर्मश, रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द है। इनका सीधा संबंध जीव की जीवा, नेत्र, नाक, त्वचा और कानों से है। विदु जी महतत्व के विकारों से उत्पन्न ये सभी अंश परमात्मा के ही अंश है, परंतु इतना होने पर भी उनमें जीवन की सक्रियता उत्पन्न नहीं हो सकी। तब भगवान ने विराट पुरुष की कल्पना की और समय को उसके हृदय में स्थित किया। उस जीवनी शक्ति के आते ही सारी सृष्टि सजग हो उठी। विदु जी ने पूछा, ऐसा किस प्रकार से संभव हो सके? कृपया आप स्पष्ट करके हमें बताइए। आप तो दिनों पर कृपा करने वाले हैं। भौरा जैसे फूलों का रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन रहस्यमय लौकिक कथाओं में से इनका कल्याणकारी सार तत्व छांट कर हमारे कल्याण के लिए आप सुनाइए। मैत्रेय जी, आपके कथा अमृत का पान करने से हृदय में भक्ति का आवेग उमड़ पड़ता है, अंतकरण निर्मल हो जाता है। आपसे जो आत्मज्ञान प्राप्त होता है उससे वैकुंठ धाम का मार्ग खुल जाता है। जिन देवताओं के निर्विकार वे पुराण पुरुष हैं, आदि कारण हैं, अजन्मे हैं, सत्व गुणों के मूल तत्व हैं, उस सच्चिदानंद परमात्मा ने ब्रह्मांड की रचना को सक्रिय कैसे किया, ये ज्ञान आप हमको दीजिए। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।